ही ज़्यादा खुदा यीशु मसीह के लिए वजह। बस अब अगर कोई काउंसलर आता इस जगह पे तो इतनी तालियां उसके लिए थी ना, मसीह के लिए बजाई जा रही है मेरे साथ। यही स्पिरिट मसीह यीशु को चाहिए अपने लोगों से। आमीन। ओके, सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ भाई फैसल को, जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल को सजाया, और वीएफ के चर्च को, जिनकी पूरी टीम ने यहाँ पे मेहनत की, वो नज़र भी आ रही है आप सबके आने से। आप सबको खुदा बहुत बरकत दे। आमीन। ओके, मैं आप सब से एपिक फाउंडेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। एपिक फाउंडेशन खुदावंद ने दी है मुझे, और एक वक्त था जब मैं मसीह को मिला, मसीह ने मुझे चुना अपनी खिदमत के लिए और अपने लोगों के लिए। एपिक फाउंडेशन का काम शागिर्दियत पर है। वो शागिर्दियों को ढूंढते हैं और जो मसीह की खिदमत करना चाहते हैं एज अ डिसाइपल, उनको वो सपोर्ट करते हैं ताकि वो जगह ब जगह जाकर मसीह यीशु की मुनादी कर सकें। हालेलुया। तो एपिक फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करती है जो मसीह की खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। उन नौजवानों को जो अपने अंदर ये जज्बा रखते हैं, आई वॉन्ट टू डू मिनिस्ट्री, मैं यीशु के लिए खिदमत करना चाहता हूँ। वो नौजवान जो दूर दराज जाना चाहते हैं, जो लोग इंटीरियर सिंध में जाना चाहते हैं अपनी खिदमत को लेके, मसीह यीशु को उन लोगों के पास लेके जाना चाहते हैं जो मसीह से नावाकिफ हैं, उन लोगों को एपिक फाउंडेशन सपोर्ट करती है। और खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए भी कि उसने मुझे ये मौका बख्शा कि आप सबके साथ अपना विजन शेयर कर सकूं। और आप में से जो कोई खिदमत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और जाना चाहता है मसीह की खुशखबरी के लिए, आपको एपिक फाउंडेशन से किसी भी किस्म की सपोर्ट चाहिए होगी तो मैं हाजिर हूँ। आप मुझे किसी भी वक्त रब्ता कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, खुदा आपको बरकत दे। आए जोरदार थालियों में वक्त है हम खुदा के खादम को दे कि वो आए और खुदा का जिंदगी बख्श कलाम हमारे दरमियान शेयर करे। जोरदार थालियों में खुदा के कलाम को, खुदा के बंदा को हम वेलकम करेंगे। पाक और मुकद्दस नाम में आप सबों की सलामती हो। अजीज़ खुदा के लोगों, सबसे पहले मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ अपने आसमानी बाप का, जिसके इलाही बुलावे से मैं पाकिस्तान के देहातों और शहरों में खुदावन के कलाम की खिदमत के लिए हर जगह अंजील सुना रहा हूँ। उसके बाद मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ अंजीले मुबशर राव शाहद के साहबजादे भाई फैसल का, जिसने अपनी टीम के साथ मिलकर, यहाँ की मकामी यूथ के साथ मिलकर और खुदा के खादमों के तावन से, उनकी मोहब्बत की वजह से सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। मैं यहाँ आने वाले तमाम खुदा के खादमीन का जो मुझसे सीनियर है, बुजुर्ग है, और मैं इनकी दुआओं का एक फल हूँ। खुदा ने इनकी दुआओं के वसीले से खुदा ने मुझे चुना ताकि मैं आपके इस इलाका में और सूबाए सिंध की सरजमीन और इस खित्ते पर आकर हर साल खुदा के कलाम की मुनादी करूं। मैं आप सबों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रगुजार। अजीज खुदा के लोगों, आज वक्त आ पहुंचा है कि हम खुदावन आसमानी बाप लश्करों के खुदा का कलाम सुने। और मेरी गुजारिश है
अंजीले मुकद्दस के एहतराम के लिए, खुदा के कलाम की इज्जत के लिए नहायत एहतराम से खड़े हो जाए, ताकि हम बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी इज्जत के साथ खुदावन के मुकद्दस कलाम की तलावत समायत फरमाए। और आज गोरखोश करने की जरूरत है कि खुदा मेरे चर्च के लिए क्या कलाम कर रहा है, खुदा मेरी पर्सनल लाइफ के लिए क्या कलाम कर रहा है, खुदा मेरे परिवार के लिए, खुदा मेरी फैमिली के लिए आज क्या कलाम करने वाला है। हम अंजिले मुकद्दस में से अहद जदीद नया अहदनामा मुकद्दस यूहन्ना आरफ की मार्फत हमारे खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशिफा दूसरा बाब उसकी 8वीं आयतुल मुबारका से लेकर 11वीं आयतुल मुबारका तक कुछ यूं मरकूम है। और सुमरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात है, उनके लान तान को भी जानता हूं। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो अबलीस तुम में से बास को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आए अपने हाथों को ऊंचा करें और दोनों हाथों के लहराएं और इस टाइम खुदा के रूह को, हॉली स्पिरिट को वेलकम करें। अपने हाथों को लहराएं कुछ देर और कहे कि हॉली स्पिरिट पाक रूह में तुझे खुशामदीद कहता हूँ। अपने हाथ ईमान सूचे करें, ऊंचे हाथ करें और लहराना शुरू करें। और इस दौरान बहुत से लोग जो आज प्यासे हैं आज खुदा के रूह से भर कर जाएंगे। राइट नो इसी टाइम जब आप ऊंचे करके हाथ लहरा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो हील होंगे, बहुत से लोग हैं जिनकी गिल्टियां और सालियां और जिस्म से पत्तियां गायब होंगी। ईमान से हाथ करे, खुदा की हजूरी को और खुदा की कुदरत को महसूस करे और उस अनांती को, आसमान के खुदा के फरिश्तों के बड़े लश्कर को जो मेरे साथ खड़ा है, मेरा मुनज्जी, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, आए उसकी शुक्रगुजारी करे। अपने हाथों को लहरा कर उसे वेलकम करे, उसे वेलकम करे। हालेलुया। आए जोर से ताड़ी बजाएं, खुदा उनको जलाओ। दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज से नारा लगाए, हालेलुया। दोनों हाथ ईमान सूचे कर, ईमान से। अगर आज आप शिफा लेने के लिए आए, हील होना चाहते हैं, मौजज़ा लेना चाहते हैं, रूह कुद्दस से भरने के लिए आए, गैर ज़बानों के बपतिस्मे के लिए आए, अपने दोनों हाथ ऊंचे करें और जोर से नारा लगाए। जोर से बोले हालेलुया, फिर से बोले हालेलुया। आमीन। आए सब तशरीफ। अजीज खुदा के लोगों, शाम जो हमारी मरकजी आयत है मुकाशफा की किताब दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत है। जान देने तक भी
वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। सो इस साइज में से जो खुदा ने मुझे कलाम दिया है और इस कलाम को लेने के लिए इसके पीछे 40 दिन दुआ और रोजे में घुटनों के बल मैंने खुदा का कलाम मांगा, क्योंकि और खड़ी की। इस वक्त पंजाब में मेरे चर्च की 5 ब्रांचेस हैं और 2 बाइबल कॉलेज की ब्रांचेस हैं। फिर इन 4 सालों में इसी दौरान जब मेरी शादी हुई 3 साल के बाद खुदा ने मुझे बेटा दिया, और जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ उन दिनों मैंने अपना नया घर मुकम्मल किया था, और अगले दिन मैं अपने बेटे को नए घर में लेकर आया। ताड़ी बजाओ। और फिर मुझे इन सारे कामों के लिए 4 साल के सिलसिले में बारहा हैदराबाद की कलीसिया याद आती थी और बार बार कोरोना के बारे में सोचते थे, और मैं कहता था इस कोरोना ने मेरी मिनिस्ट्री को डिस्टर्ब किया। और फिर मैंने जुलाई से रोजे रखने शुरू किए। जुलाई में 15 दिन का एक रोजा रखा, फिर अगस्त में 15 दिन का एक रोजा, फिर बीच में मैंने 8 दिन का रोजा रखा, और उसके बाद फिर मैंने 1 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक एक लंबी फास्टिंग 40 रोज की। यूं खुदा ने मुझ पर फजल किया। एक और थैंक्स गिविंग का रोजा रखा। टोटल मैंने यहाँ आने तक 79 डेज दुआ रोजे में इस कलीसिया के लिए कलाम मांगा, और कलाम मुझे खुदा ने ये दिया, हूर कैंप की कलीसिया से क्या खुदा फरमाता है, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। सो याद रहे कि आज हमारा मौजूद कलीसिया संवरना है, और ये लफ्ज कलीसिया यूनानी ज़बान के लफ्ज अकलीसिया से माखूज है, जिसका मतलब है मजलिस। मगर इसी तरह कलीसिया के लिए अंग्रेजी ज़बान में एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसे असेंबली कहा जाता है, और इसका मतलब है जमात। मगर याद रखो कि कलीसिया के लिए अंग्रेजी का एक मशहूर तरीन लफ्ज है जिसे चर्च कहा जाता है, और चर्च का मतलब है ईमानदारों की जमात। मगर रूहानियत अमर से देखा जाए तो कलीसिया से मुराद है खुदावन यीशु मसीह के खून से खरीदी गई ईमानदारों की जमात कलीसिया कहलाती है। दूसरा लफ्ज सुमरना है, और सुमरना लफ्ज का हिब्रू ज़बान में, इब्रानी ज़बान में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है मूरा, और इससे मुर लफ्ज निकाला गया। और जरा तवज्जो करने की जरूरत है कि जो मुर लफ्ज है ये एक दरख्त का नाम था, और मूर के इस दरख्त को लेकर समरना का शहर तजारत करता था। ये मूर के दरख्त को काट कर बेच कर अपने लिए रुपया पैसा कमाया करता था। मगर मूर का लफ्ज़ी मतलब है अज़ियत या फिर दुख उठाना। याद रहे कि मूर्खों को कुचल कर कलश करके ट्विस्ट कर इसके अंदर से रोगन निकाला जाता था, और वो जो रोगन होता था
जो मुर के दरख्त से निकाला जाता था वो इंसानी मुर्दा लाशों को महफूज करने के लिए लगाया जाता था। स्मरणा से मुराद एक दुख उठाने वाली, एक अजीब उठाने वाली, एक कुचला हुआ चर्च जिसे क्रश किया हुआ चर्च कहा जाता है। इस कलीसिया ने, स्मरणा की कलीसिया ने बड़ी मुसीबतें उठाई, बड़ी सफरिंग का सामना किया, बड़ी हार्डशिप का सामना किया। चारों जानिब दुखे, मुसीबतें, मसाइल, तकलीफें, आज़माइशें इस कलीसिया को कुचल रही थी, क्रश कर रही थी। और मसीह यीशु मेरा निजात दहिंदा इस कलीसिया को पैगाम दे रहा था, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे मौजू का पहला हिस्सा है स्मरणा शहर की तारीख और उसके मशहूर होने की वजह। ये शहर सिकंदर आजम ने तामीर किया था और फिर उसने स्मरणा शहर को मसाली शहर बना दिया। स्मरणा एक आजाद शहर और बंदरगाह है। एक यूनानी शायर था, हुमर इसका नाम है और वो इसी शहर में पैदा हुआ था। स्मरणा शहर कैसर बादशाह की प्रस्तश का मरकजी शहर माना जाता था, मगर मुल्क रोम के अंदर इस शहर को कोरोनो सिटी कहा जाता था। यह स्मरणा पूरे शहर का कोरोन था, ताज कहलाता था। और एक और खास बात, ज़्यूस देवता जिसे लतीनी जुबान में जुपिटर कहते हैं, वो देवता जो था उसका मंदिर भी इसी शहर में मौजूद था। फिर याद रहे कि स्मरणा शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता था। इस शहर के साथ बड़ी तारीख थी, बड़ी तारीख जुड़ी हुई थी। लोग इस शहर की तारीफें करते थे, लेकिन इस शहर में खुदा की जो कलीसिया मौजूद थी उसकी रूहानी हालत का नाम है रूहानी मजलूमियत। है आजाद, है हिस्टोरिकल सिटी, लेकिन खुदा का चर्च, खुदा की कलीसिया आंसू बहाती थी। चर्च कर्ज हो रहा था, चर्च मुसीबतों में, चर्च कर्ज में, चर्च बेरोजगारी में दुख उठा रहा था और अंदरूनी और बरूनी मुसीबतें इस चर्च को अजियत पहुंचा रही थी। याद रहे कि ये मुर जो लफ्ज है इसका लफ्जी मतलब जैसे मैंने बताया अजियत या फिर दुख है। और नए अदनामे में ये लफ्ज 3 दफा इस्तेमाल हुआ है। पहली दफा मत्ती के इंजील 2 बाब 11 में जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो पूरब के मजूसी मसीह की पैदाइश पर 3 दहाई लेकर आए, सोना, मुर और लुबान। ये सोना मसीह को मेंशन करता था, जाहिर करता था कि तेरी बादशाही लाजवाल होगी। और ये मुर साबित करता था कि डेथ ऑफ क्राइस्ट, मसीह की मौत, क्रूसिफिकेशन, मसीह का कफारा, उसका सलीब पर मरना पूरी दुनिया
दुनिया के लिए मिसाल ठहरेगा। और लुबान उसकी लाजवाल आसमानी कहानत का निशान है। ताड़ी बजाइए यीशु के लिए। मसीह इन जगह पर वाजिया हमें नजर आता है कि कलाम मसीह के बारे में क्या क्या फरमान दे रहा था, लेकिन चर्च परेशान था। इसलिए खुशखबरी ये थी कि अगरचे तू करश हो रहा है, तेरा क्राइस्ट क्रॉस पर तेरे लिए क्रश किया गया और फिर जाकर तो क्रिश्चियन बना। ताड़ी बजाए अपने लिए। सोचा क्रॉस नहीं, जहाँ क्राइस्ट नहीं, जहाँ क्रूसिफिकेशन नहीं, वहाँ कभी क्रिश्चियन नहीं हो सकता। एक मसीह की जिंदगी में कुफारा सलीम मसीह नजात हिंदाना जरूरी है। अगरचे आप कुचले जा रहे हैं मुसीबतों में, दुखों में, खुशखबरी ये है कि जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। दूसरी बार मरकस की इंजील 15वां बाब 23 नोट करें। जब मसीह सलीब पर कुफारा दे रहा था, जब मसीह को क्रूसिफाइड किया गया, जब सलीब पर यीशु को मसलूब किया गया, तब वहां पर उसे मुर मिली हुई मैं देने लगे। लेकिन यीशु ने उस मुर मिली मैं पीने से इनकार कर दिया। वो इसलिए दे रहे थे ताकि जरा दर्द कम हो जाए, लेकिन मसीह को पता था कि वो दर्द अपने चर्च के लिए उठा रहा है। हैदराबाद के चर्च के लिए खुशखबरी है कि जितनी बड़ी मुसीबतें आए, तेरा यीशु तेरे लिए आज भी जिंदा है। हालेलुया। रिसीव करने वाले आमीन बोल सकते हैं। तीसरी मर्तबा यूहन्ना के इंजील 19 बाब 39 आयत में एक शख्स जिसका नाम निकोदेमुस था, यहूदियों का सरदार, फरीसी, मुअल्लिम, रात के टाइम यीशु मसीह के पास आता और नई पैदाइश का पैगाम सुनता है। लेकिन फिर दोबारा ये निकोदेमुस उस वक्त नजर आता है जब मसीह खुदावन मर चुका था, जब मसीह को मसलूब किया गया और उसके जिस्म को, उसके बदन को क्रॉस से उतारा। जब क्राइस्ट को क्रॉस से उतारा गया तो मसीह खुदावन के बदन पर 39 कोड़े मारे। उसका बदन जगह जगह से जख्म था, लहू लहन था। इसलिए शायर अंबिया यशाया फरमाता है कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और किस पर खुदावन का बाजू जाहिर हुआ। वो आदमियों में हकीर और मरदूक, मर्दे गमनाक, रंज का शना था। वो तेरे लिए कुचला गया, करश किया गया, वो छेदा गया, उस पर सियासत हुई, वो मारा गया। लेकिन मेरे पास खुशखबरी ये है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। रिसीव करने वाले ऊंची आवाज में आमीन बोले। याद रहे निकोदेमुस मसीह के जख्मी, लहू लहान और छेदे हुए जिस्म पर मूर मिला हुआ इत्र लेकर आया और ये 50 सिर था, 50 kg।
पंजाब में इसे सवा मन कहते हैं। 50 किलो मूर मिला हुआ इधर लेकर आया, क्योंकि वो ये लाशों को महफूज करने के लिए मूर का रोगन लगाते थे, ताकि लाश खराब ना हो जाए, ताकि लाश फट ना जाए, ताकि लाश से बदबू ना आए। और मसीह के बदन को महफूज करने के लिए थोड़ा सा तरनी लेकर आया, 50 किलो, क्योंकि मसीह का बदन छेदा गया, लहू लहान किया गया, वो कुचला गया। वो सोच रहे थे लाश महफूज हो जाए, वो नहीं जानते थे कि मसीह यीशु वो जिसने कहा इस मस्जिद को ढा दो और मैं इसे तीसरे दिन बनाऊंगा, उन्होंने 50 किलो मूर उसके बदन पर लगाया। लेकिन वो अतवार की सुबह हफ्ते के पहले दिन वो पाप फूटने से पहले मुर्दों में से जी उठा और कहा, मौत तेरा दाम कहाँ रहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। वो सोच रहे थे इसे महफूज किया है, लेकिन मसीह खुदावन के बदन को महफूज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो मरने के लिए आया था, मर्रा पड़ा रहने के लिए नहीं। इसलिए वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से छूटा। पूरे जोर से अपना हाथ उठा के पूरे ईमान से नारा लगाए, हालेलुया। स्मरना की कलीसिया का मौजूदा नाम अजमीर है, और यह अजमीर तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। स्मरना का जो शहर है पूरा, इसकी इबादी तकरीबन 3 लाख से ज्यादा है, और इस वक्त 6 कलीसियाएं नाबूद हो चुकी है, उनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। सिर्फ एक कलीसिया बाकी बची है, और उसका नाम स्मरना की कलीसिया है। आमीन। और इसके बचने की वजह, इसके रहने की वजह इस चर्च की वफादारी, फरमाबरदारी और ताबेदारी थी। ये चर्च दुख उठा रहा था, ये चर्च मुसीबतें झेल रहा था, लेकिन ये चर्च गवाही देने से कभी नहीं डरता था। लिहाजा इस कलीसिया को शहीदों की कलीसिया कहा जाता था, तय खानों में रहने वाली कलीसिया, अज़ियत उठाने वाली कलीसिया, और कुछ नहीं कलीसिया। लेकिन याद रहे, इस कलीसिया की हालत रूहानी मजलूमियत थी। आज का चर्च रूहानी मजलूम है। पैसा है हमारे पास, लेकिन यह पैसा नहीं है, पैसे से जेबें फुल है, लेकिन ये दिल पैशन से, दर्द से, फिक्र से खाली नजर आता है। चर्च की लगाता नजर आते हैं, लेकिन चर्च की आंखों से कभी आंसू नहीं निकलते। पहला चर्च रो रो कर इबादत करता था, ये चर्च अपने घरों में रोता रहता है, लेकिन चर्च जब चर्च में आता है तो उसके आंसू, ये दिल सख्त हो चुके हैं, और खुदा इस कलीसिया को रद्द नहीं करना चाहता, क्योंकि खुदा हम इससे प्यार कर। आमीन। क्योंकि ये तो क्रश हो रहा था, लेकिन मसीह के लिए पहले क्रश हो चुका था। यह भी कुचला जा रहा था, लेकिन मसीह पहले कुचला गया था इसको बचाने के लिए। अब बात करेंगे स्मरना चर्च का जो पास्टर था, इसका पासबान कैसा खादम था इस कलीसिया का। एक रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि मुकद्दस यूहन्ना आरफ का शागिर्द जनाब पोलीकार्प इस कलीसिया का पासबान था, और मुकद्दस पोलीकार्प स्मरना की कलीसिया का पहला बिशप मुकर्रर हुआ था।
और एक और रवायत दी जाती है कि जिस वक्त लोग अपने छोटे बच्चे को यीशु के पास ला रहे थे और शकील डांट रहे थे, यीशु के पास ना, इससे दूर रहो, तो यीशु ने कहा बच्चों को मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसे ही की है। उस टाइम मसीह खुदावंद ने एक बच्चे को उठाकर ये बात कही थी, और रवायत ये कहती है जिस बच्चे को मसीह ने उठाया था, बड़ा होकर वो बच्चा खुदा का खादम बना और वो स्मरना की कलीसिया का बिशप ठहरा और उसका नाम पॉलीकार्प। मरकस 10:13-16 था। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को खादमों के पास लेकर आते हैं, और याद रहे बहुत से बच्चे इस दौर में मिशनरी बनने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। आप रिवाइवल आ रहा है, आप इनकलाब आ रहा है, आप एक ऐसा टाइम आने वाला है कि खुदा का चर्च फिर भेजने के बाद खुदा का चर्च फिर रोज़ों में ठहरेगा, और उस कलीसिया से खुदा कलाम कर रहा है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। बिशप पॉलीकार्प की शहादत कैसी हुई? ये बड़ा ईमानदार खुदा का खादम, लेकिन जो यहूदी लोग थे उन्होंने रोमी अफसरों के कान भरे कि आदमी कैसर की परस्तिश करने से मना करता है, लोगों को भड़काता है कि उसकी तस्लीम ना की जाए। फिर एक खास त्योहार के मौका पर एक बड़ा हजूम लग गया, एक कलौट था और शोर मचाया गया कि इस कलीसिया के पास बान को निकाल कर पब्लिक में लाया जाए, और एक बिशप को आम जगह पर बुलाना ये बहुत मुश्किल काम था, कलीसिया के लिए बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन जब बिशप पॉलीकार्प को सामने बुलाया गया और उसे धमकी दी गई कि मसीह का इनकार कर, नहीं तो तुझे जंगली दरिंदों के सामने फेंक दिया जाएगा। इस शख्स ने कहा मैंने 86 साल खुदावन की खिदमत की है, मेरे यीशु ने मुझे एक दिन भी दुख नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान का चर्च हर रोज कंप्लेन करता है, जब से मैं बैप्टाइज हुआ हूं मेरी मुसीबतें ज्यादा, मेरे दुख ज्यादा। कभी कभी तो लोग मसीह के खिलाफ बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये कह रहे मैंने 86 साल खिदमत की और एक दिन भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा। हम बड़े बड़े क्रूसेड करते हैं, और जब मीटिंग होती है तो बास औक़ात हम जब ज़र्ब तकसीम करते हैं तो नतीजा निकलता है क्रूसेड करने से नुकसान हो गया। सोचे जरा, ये बिशप पॉलीकार्प अपनी ज़बान से कभी मसीह का इनकार नहीं करता, अपनी ज़बान से कभी मसीह के अगेंस्ट कोई लफ्ज़ ना बोले। दुख आ गया, मुसीबत आ गई है, कुछ भी हो गया है, भूखे प्यासे, ना घबराएं, तेरा मुनज्जी आज भी जिंदा है। ताड़ी बजाए ईमान से। Don't be afraid, मत डरो और खौफ खाओ, बल्कि इस बात पर कायम रहो कि जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। इसके बाद पॉलीकार्प को एक और धमकी दी गई कि अगर तू मसीह का इनकार नहीं करेगा तो तुझे जिंदा जला दिया जाएगा।
सब्बत का दिन था, तो इस त्यौहार पर लोग लकड़ियां ला रहे थे, नजराने के तौर पर लकड़ियां दे रहे थे, और एक बड़ा ढेर लगाया गया और पॉलीकार्प को कहा गया, अगर तुम मसीह का इनकार करेगा तो बच जाएगा, अगर नहीं तो आज तुझे इस आग में जला दिया जाएगा। पॉलीकार्प घुटनों के बाल हो गया और पॉलीकार्प ने कहा, ऐ खुदावंद यीशु, मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे इस लायक तो समझा कि मैं तेरी खातिर जल जाऊं। काश ये चर्च कंप्लेन करने की बजाय प्रेस करे, सितारिश करे, तमजीद करे। कैसी प्यारी बात उसने कहा, मैं तो शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु, तूने मुझे इस लायक तो समझा कि मैं तेरे लिए जला दिया जाऊंगा। पॉलीकार्प की इस दुआ ने जितने रोमन वहां पर खड़े थे सबको बदल दिया और वो खुदावंद पर ईमान लाकर मसीह हो गए। हालेलुया, जोर से तारीफ। लेकिन सुने, स्मरना की कलीसिया का सरदार गलेबान, उसने तारीफ करते कहा, उसने अपना इंट्रोडक्शन देते कहा, सुन स्मरना के चर्च, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अव्वल और आखिर, मैं मर गया था और मैं आज भी जिंदा हूँ। हालेलुया। मसीह कलीसिया का एक सरदार गलेबानों का खुशखबरी दे रहा है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं मर गया था और जिंदा हूँ। हालेलुया। लेकिन ये स्मरना का चर्च अल्फा और ओमेगा, ए टू जेड, अव्वल और आखिर, दौलत को समझता था, यूनानी सकाफत को समझता था। आज इंसान उस बंदे को ब्लेसफुल समझता है जिसकी पॉकेट ब्लेस हो। उस इंसान को जो रोटी के नवाले के लिए तरसे, उसे कर्ज के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन सुनो, मसीह ने इस कलीसिया से कहा, सब स्मरना के चर्च, तेरी दौलत भी मैं हूँ, तेरी इज्जत भी मैं हूँ। हालेलुया। मसीह इस कलीसिया को कह रहा था कि मैं तेरे लिए दौलत भी हूँ, मैं तेरे लिए इज्जत भी हूँ। हालांकि ये बेचारे मर रहे थे, मौत के घर उतारे जा रहे थे, लेकिन यीशु तसल्ली दे रहा था, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूँ, तुम मर रहे हो तो मैं भी जिंदा करूंगा, हौसला रखो, मैं मौत पर रानी पाया हूँ, डरो नहीं। मौत ईमानदारों के लिए एक मसीह तक जाने का दरवाजा है, और उस दरवाजे से दाखिल होकर हम हमेशा की जिंदगी में आराम में दाखिल होते हैं। स्मरना की कलीसिया का जब पैगाम दिया तो सबसे पहले मसीह ने इसकी तारीफ की थी। स्मरना की कलीसिया को पैगाम, 7 कलीसियाओं में से सिर्फ ये एक चर्च है जिसके साथ मसीह को कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं है। एवरी संडे चर्च भरा होता था। आज हर संडे खुदा के खादमों से सबसे पहले चर्च के साथ शिकवा होता है, आप रोज लेट आते हो। जब मैं अपने चर्च को ये बात कहता हूँ अंदर से दुखता हूँ। रोज हर संडे हमें चर्च से शिकवा करना पड़ता है, आप लेट आए हो, आप ठीक नहीं बैठे, आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे। ये चर्च देखे कोई कंप्लेन इसकी। हर संडे वक्त पर चर्च आते थे ये लोग, कोई छुट्टी नहीं थी इस कलीसिया की। हर संडे
इबादत करते थे मैं इनकरेज कर रहा हूँ अपने चर्च हर संडे वक्त पर जाया कर, तरतीब से बैठे दुआ और रोजे के सीजन में शिरकत करें, अपने पास्टर का साथ दें। क्यों खादम अकेले कमरे में रो रो कर दुआ करता रहता है? काश चर्च खुदा के खादम के साथ मिलकर दुआ करे, एक बड़ा रिवाइवल आ जाएगा। आमीन कह दो, आमीन कहो जोर से। चर्च अपने पास्टर के साथ दुआ और रोजे में रहने वाला बन जाए। मसीह को इस कलीसिया से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, तारीफ करता है। और तारीफ ये थी कि तू मेरी खातर मुसीबत उठाता है। आमीन। पहली बात उसने कही, मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं। I know your suffering। मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं कि तू कर्जे की लानत में है, तू बदरों का जकड़ा हुआ है। I know, मैं जानता हूं। कभी कभी तुझे रोटी के लिए तरस जाना पड़ता, बच्चों की छोटी छोटी चीजों के लिए मन अंदर से टूट जाता है। आई नो, खुदा कह रहे चर्च, मैं जानता हूं, मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं। कभी कभी हालात देखने के बाद इंसान ये सलूशन निकालता है और इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। सुन, तेरा खुदावन कह रहे, I know your suffering। मैं तेरी मुसीबत जानता हूं मेरे बेटे। जब पुराना जमाना था तो किसी बंदे के ऊपर, समरना के जो चर्च के लोग थे, इतनी मुसीबत किसके नौजवानों को लिटा कर ऊपर एक बड़ा भारी पत्थर रख दिया जाता था और पत्थर को वहां पर क्रश करके उसके नीचे उस नौजवान को मार दिया जाता था। इतनी मुसीबत, इतना दुख, इसलिए कह रहे I know your suffering, I know your temptation। मैं तेरी आजमाइश को भी जानता हूँ, मैं तेरी मुसीबत को भी जानता हूँ, लेकिन खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूँ। ताड़ी बजाई मसीह के लिए। मसीह कलीसिया को तसल्ली दे रहा था कि अगर तू कुचला जा रहा है तो मैं तेरी खातिर कुचला गया। गत समनी लफ्ज का मतलब है कुचला जाना। इसलिए यशायाह ने कहा कि वो हमारी बदकारी के बस कुचला गया। समरना का चर्च इस नौयत की मुसीबतें उठा रहा था। कई नौजवान मर रहे थे, कई नौजवान शहीद हो रहे थे, दुख उठा रहे थे। पॉलीकार्प भी मर गया, लेकिन उसकी ये दुआ, क्या यीशु तेरा शुक्र हो कि मैंने तेरी खातिर ये दुख उठाया। आमीन। साधु सुंदर को जानते हैं आप? किसी को पता है साधु सुंदर के बारे में? खुदा के खादम हुए 18वीं सदी का बेहतरीन मिशनरी। उसने कहा यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं तेरी खातिर दुख उठाता हूँ। कभी ना घबराए दुखों से, कभी ना शर्माए मुसीबतों से, अपने मसीह पर फोकस करें, आपको जरूर छुड़ाएगा। आमीन। और आज मैं ऐलान करता हूं, जितने यहाँ पर डीमन प्रोसेस लोग हैं, बदरों के जकड़े सालों साल के, अभी ईमान से देखो, मेरा खुदाबंद यीशु मेरे साथ खड़ा है और जो रसीद कर रहा है, ईमान रख रहा है, आज वो आजाद हो जाएगा अपनी बीमारी से। तारीफ जो हालेलुया। ये खुशखबरी कि तेरा यीशु जिंदा है। और दूसरी बात उसने कहा,
मैं तेरी गरीबी को जानता हूं। क्या बात? मैं तेरी पहली खूबी क्या थी? मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं। दूसरी बात, मैं तेरी गरीबी को जानता हूं। और यहाँ गरीबी का यूनानी जुबान से मतलब निकाला जाए तो मतलब है ऐसा बंदा जिसको 2 टाइम की रोटी मिल जाए, 1 टाइम की ना मिले। लेकिन अगर इसके गहराई में जाएं तो गरीब बंदे का मतलब यह है कि गरीबी वो हालत है जब इंसान किसी गद्दी पर बैठकर इंसान मांगना शुरू कर दे। ये असल गरीबी की हालत है। ये चर्च गरीब हो गया। क्यों? चर्च के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। इसके नौजवानों को नौकरियों से निकाल दिया। फैक्ट्रियों में जाते थे, कंपनियों में जाते थे, उनके कागजात रिजेक्ट किए जाते थे। और ये आस्ता आस्ता चर्च गरीब हो रहा था। चंदे की हथेली में हजारों या 100 के नोट कभी नहीं निकलते थे। और वही कुचले मसले दुखों भरे हदिये निकलते थे। और लोग रोते थे, हम अपने चर्च को क्या सपोर्ट करेंगे। मसीह कह रहे, आई नो, मैं जानता हूं कि तेरी गरीबी का वक्त है, लेकिन सुन ले, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और जो काम कोई बंदा नहीं करता था, स्मरना की कलीसिया के लोग वो भी काम कर लेते थे। इतनी हालत बुरी थी। और इनके घर कच्चे होते थे। और जब इनके कच्चे घर मसीहियों को देखते थे तो शहर वाले कहते थे इनके कच्चे घर हमारे शहर पर एक धब्बा है, इन्हें अच्छी खुराक नहीं। मैंने अपने थोड़े से टाइम में बड़े मुश्किल हालात देखे और मैं अक्सर बताता था और अभी भी बताता हूँ कि मेरे माँ बाप 6 साल कब्रिस्तान में रहे। 6 साल। अगरचे वो मसीह से दूर थी, बड़ी दुख की जिंदगी थी। हम 2 ही भाई थे। लेकिन जब मैं यीशु के पास आया, मेरा घर घराना मुकम्मल बदल गया। राज खुदा ने मेरे खानदान को हर चीज से माला माल किया है। तारीफ करें उसकी है। जोरदार तारीफ। खुदा फरमाता है कि मैं तेरी गरीबी को जानता हूँ। जो लोग खाना खाना पसंद नहीं करते थे, ये स्मरना के चर्च के बेचारे लोग वो भी लेके खा लेते थे। लेकिन ये सुन के बारे में कहता है, स्मरना के चर्च, मैं तेरे लिए जर्नी में आया और मेरे लिए सर धरने की जगह ना थी। नबी कह रहा था वो मर्दे का मनाक रंज का आशना था। जनाबे पलूस कहते हैं अगरचे वो अमीर था, मेरी खातर तेरी खातर गरीब बन गया। पहला ग्रंथी 8:9 तेरी खातर गरीब बन गया। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तेरे दिन बदलने वाले हैं। बोलो हालेलुया। जो आज इस इबादत में आ गए हैं, समझे आज आपके लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज आपका जीवन, आपका घराना चेंज होगा, बदलेगा। लेकिन अगर चाहिए गरीब थे, लेकिन फिर भी ईमान में अमीर थे, दुआ करने वाले, रोजे रखने वाले, चर्च जाने वाले, कलाम सुनने वाले लोग थे। ईमान की वजह से गरीब नहीं थे। आमीन। इसलिए यीशु से कहता है कि मैं तेरी गरीबी को जानता हूं। तीसरी बात करेंगे, मैं तेरे लान तान को भी जानता हूं। जब बंदा गरीब हो जाए ना, तो जिसने बात नहीं करनी वो भी करे। एहतिकाम ही नहीं, एहतिकार ही बैठा रहता है। सहारे की प्रॉब्लम हम नहीं जानते। लोग फिर आंधे एक दूसरे की किस्मत की बात करते हैं। इसकी किस्मत खराब है, इसके मुकद्दर खराब है।
इसके नसीब वाले हैं। सुनो, जो कुछ भी है मेरे खुदा का फसल किसी के लिए कभी भी माड़ा नहीं निकल सकता। रिसीव करने वाले आमीन बोले। ग्रेस मांगा करे, वेल्थ का ग्रेस मांगे। खुदा मुझ पर रुपए पैसे की बरकत दे, कभी ना शर्माए, देगा खुदा। आमीन। दाऊद कह रहा है जो तुझ पे लान तान किए जाते हैं मैं वो भी जानता हूँ, तुझे हेट किया जाते हैं, आई नो, मैं जानता हूँ। लेकिन सुनो, खुदावंद इस तजर्बे से गुजरा कि जब वो सलीब उठा के चला था, गुजरने वाले सर हला के यीशु पे लानते बेच रहे थे, लेकिन उसने फिर भी क्रॉस पर कहा, सलीब पर कहा, ऐ बाप इनको माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और इत्मीनान का सर चश्मा वो तसल्ली दे रहा है कि मैं तेरी मुसीबत को भी जानता हूँ, तेरी गरीबी को भी जानता हूँ, तेरे लान तान को भी जानता हूँ, बस तसल्ली रख क्योंकि मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तुम्हारी आजमाइश होगी, और ये 10 दिन की आजमाइश थी। दानिएल उसके दोस्तों ने भी आजमाइश उठाई लेकिन कामयाब निकले। यहाँ 10 दिन की आजमाइश तारीख की बड़ी 10 मुसीबतें थी। नीरो कैसर बादशाह से लेकर शाह दियोकलतान तक। इस आदमी ने कहा था मैं इसे खत्म कर दूंगा, चर्च का नाम नहीं रहेगा, लेकिन यीशु ने कहा था कि चर्च पर, कलीसिया पर आलमे अरवाह के दरवाजे गालिब नहीं आ सकते। चर्च के लिए प्रॉमिस ये है, चर्च कभी खत्म नहीं हो सकता, चर्च का कभी नामो निशान खत्म नहीं हो सकता, चर्च हमेशा तक कायम रहेगा। आमीन। और इसके लिए मसीह ने रिवॉर्ड रखा था कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का, गुनहगार के मरने के बाद दोबारा मौत उसका इंतजार करती है, लेकिन ईमानदार के मरने के बाद आसमान पर फरिश्ते खुदा की हुजूरी, मेरा यीशु नासरी और मुकद्दसीन इंतजार करते कि इसको ताज दिया जाए। दूसरी बात कि इनको बरकत मिली, अजर मिला कि ये मौत पर गलबा पाएंगे, अब्दी मौत पर गालिब आएंगे, और इनकी फतह का ऐलान किया गया। पैगाम ये है, अगर तू कुछ ना जा रहा है, अगर तू करश हो रहा है, लेकिन खौफ ना खा, यीशु तेरे लिए करश हुआ है, और खुशखबरी ये है कि वो तेरी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। आया के बंद करे, अपने हाथ उठाए। ये बड़ा खास टाइम आ गया आपकी बरकत का। आंखें बंद करे, हाथ ऊंचे करे, दोनों हाथ ऊंचे करे ईमान से। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो खुदा के पाक रूह से मामूर होकर जाएंगे। कोई रिसीव करने वाला है तो जोर से आमीन बोले। बहुत से लोग हैं जो आज माली बरकत लेकर जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो कई सालों की बीमारियों में जकड़े हुए हैं, आज यीशु के नाम से फ्री हो जाएंगे। अपने हाथ ऊंचे करो, ऊंचे हाथ को। मैं गुजारिश करता हूँ कि आज बड़ी तरतीब से आके पीछे खड़ी हो जाए, बड़ी तरतीब से आप हीलिंग स्ट्रीम देखें। पांच साथ उठाए, ईमान से हाथ ऊंचे करें। हालेलुया। हाथ ऊंचे करो चर्च के लोगों, जिसका हाथ ऊंचा उसकी बरकत, आशीष, मौजज़ा पड़ा। हाथ ऊंचे कर ईमान से, और खुदा कुदरत के बड़े बड़े काम देखे। रबा शबाला शबाला बारा कराला। ईमान से हाथ ऊंचे करें, अपनी बरकत को रिसीव करें, और इस टाइम को मिस ना करें। इस टाइम से बरकत लेने वाले बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अगर से आप लेट हो चुके हैं,
लेकिन अपनी बरकत जरूर लेकर जाए। हालेलुया रबा शबाला बशबाला ईशंतोरो शबाला बाराकाराबा सेमंता रबा शबाला बशबारा कराबाला बाशी बेरे बेरे बे हालेलुया रबा शंतोरो लोर शबा कराला रशंदेरी बे इजा बेरे 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 शंतारा बाला बश